बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली जाविया स्कूल सिस्टम से कंप्यूटर क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 14 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। Such type of devices that are used to store data temporarily or permanently is called storage devices। ऐसी devices जो अपने अंदर डेटे को परमानेंट या फिर आर्जी तौर पर जो है वो स्टोर करे, उन डिवाइसेस को हम नाम देते हैं स्टोरेज डिवाइसेस का। कुछ एग्जांपल्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, उनमें से हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे है वो है मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी एंड डीवीडी। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं जो एज अ स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के दरमियान फ़र्क क्या है? मेमोरी कंप्यूटर के अंदर वो प्लेस है, वो जगह है जहां किसी भी एप्लीकेशन को लोड किया जाता है और उसे ताकि क्या किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। ये डेटे को आर्जी तौर पर क्या करती है, स्टोर करती है। टेम्परेरी स्टोरेज ये एक आर्जी स्टोरेज एरिया है कंप्यूटर के अंदर। लेसर इन साइज, कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसका साइज जो है वो कम से कम होता है। हाई एक्सेसिंग स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि प्रोसेसर से जो है वो करीब तरीन होती है। डेटा जब सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में आ जाता है तो प्रोसेसर उससे नज़दीक होने की वजह से उससे ज़्यादा तेज़ी से क्या कर सकता है, डेटा एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है, जो एफिशिएंसी है वर्क करने की, वो क्या है, ज़्यादा। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि रैम। इसी तरह से स्टोरेज डिवाइसेस की जब बात करते हैं, प्लेस में डेटा स्टोर फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, यानी कि वो जगह कंप्यूटर के अंदर है जहां डेटा काफ़ी लंबे अरसे तक या फिर शॉर्ट टाइम तक क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। ये इंसान के अपने ऊपर है कि इस डेटे को जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस से कितनी देर बाद डिलीट कर देता है। इन डिवाइसेस को अपनी मर्जी से आप डिवाइसेस में से डेटे को टेम्परेरी तौर पर या फिर परमानेंट तौर पर जो है वो डेटे को रख सकते हैं। परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस यानी इसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर हो जाए, जो आपने किया है तो वो लंबे अरसे तक स्टोर रहता है जब तक आप इसे खुद डिलीट ना करें। ग्रेटर इन साइज, अब रैम जो है वो 4 GB, 5 GB, 2 GB जो है हो सकती है, लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो ये हमारे पास 500 तक हो सकती हैं, 500 GB, 1000 GB, इससे भी ज़्यादा यानी साइज की जो है हमारे पास हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है। लो एक्सेसिंग स्पीड, अब हार्ड डिस्क के दरमियान जो है वो क्या आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी के बाद जो है वो क्या होता है हमारे पास प्रोसेसर। तो इनका डायरेक्ट लिंक नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो क्या है, स्लो है। पहले डेटा किसके पास भेजा जाता है, हमेशा प्राइमरी मेमोरी के बाद, और उसके बाद किसके बाद, प्रोसेसर के पास। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। ये सेकेंडरी स्टोरेज कहलाते हैं, यानी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। पहले बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ ना आई हो तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर हमसे रब्ता